हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास। आज हम लोग इस क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाए हैं आपके लिए। चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, प्रिपरेशन करता हो, चाहे वो मीडिएटर हो, एडवांस लेवल पे हो, चाहे बेसिक लर्नर हो, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक का नाम जानते हैं क्या है? टेंस है। और टेंस टेंशन लेकर जाता है अगर आपको पता नहीं चलता कि टेंस होता क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। मैं इसकी रियलिटी की बात करूंगा, एक से एक चीज बताऊंगा, फैक्ट जो क्यों टेंस समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को, और कितने सारे लोगों का टेंस क्लियर होता है, क्यों ऐसा क्या होता है, मैं सारी चीज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। और उसके बाद देखिए कि टेंस के बारे में आपको जो सीक्रेट पॉइंट्स है ना, वो निकल के आएगा, हिडन जो पॉइंट्स है वो आपके सामने आएगा, तब आपको समझ में आएगा अरे ये तहलका है इसके बारे में, टेंस इसीलिए समझ में नहीं आता हमें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा ऐसा कि यार टेंस को आप फील कर रहे हो, आप समझ नहीं हो, फील कर रहे हो। इतना आसान टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। क्या है टॉपिक का नाम बता ही दिए हम। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि हम एक इंग्लिश बोलना या लिखना या समझना चाहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है टेंस। क्या है समझिए, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए अपने दिमाग में और कॉपी में एक एक चीज को सीखेंगे। टेंस का हर लोग जानता है हिंदी क्या होता है, काल। और ये काल मंडराता रहता है अगर टेंस समझ में नहीं आता। आज मैं मंडराने नहीं दूंगा, ये टेंस जो है ना दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, बस और कुछ नहीं। एक होता है टाइम और एक होता है टेंस। सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे कोई बात नहीं। देखिए टाइम दुनिया में तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट जो अभी हम जी रहे हैं, पास्ट जो हम लोग जी चुके हैं, फ्यूचर जो हम लोग जीने वाले हैं। बस सिंपल, यानी टाइम मेरे को मालूम चल गया सर कितने होते हैं। तो प्रेजेंट जो हम लोग जी रहे हैं, पास्ट यानी जो हम लोग जी लिए, और जो फ्यूचर यानी जीने वाले हैं, ठीक है। यही तो तीन टाइम होते हैं, करेक्ट। एक टेंस का मतलब एक ही चीज समझ जाइए कि हम इसमें, आप ये मत सोचिएगा कि टाइम से लेट कर रहे हैं कुछ भी, इस प्रकार से हम कुछ भी ऐसी बातें नहीं करेंगे जो बुक वाली बातें हो। हम रियलिटी की बात करेंगे, इसके फैक्ट की बात करेंगे। ये टेंस में हम एक चीज पढ़ते हैं और वो होता है डिग्री ऑफ एन एक्शन। सर ये क्या बता रहे हैं मुझे, ये तो पहली बार हम सुने, अब पहला बार हम देखेंगे ये डिग्री क्या होता है। तो ये बुखार वाली डिग्री नहीं है, 102 डिग्री 105 डिग्री, समझिए ये टेंस वाली डिग्री है। अगर आपके पास टेंशन है टेंस का, यानी अगर टेंस आपको नहीं आता है तो 105 डिग्री का बुखार देके जाएगा, इसीलिए इसको डिग्री रखा गया है। क्या है डिग्री? तो चार प्रकार की डिग्रियां होती है। एक होता है इनडिफरेंट, क्या होता है इंडिफरेंट, ठीक है। दूसरा क्या होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा क्या होता है परफेक्ट, और चौथा क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, नो डाउट, कंटिन्यूअस। अब ये चार प्रकार की जो डिग्री बताया मैंने, ये डिग्री होता क्या है? तो ये शो करता है, इट शोज completeness of an action, यानी एक एक्शन कब कंप्लीट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला कौन होता है? डिग्री। जैसे मैं कल खा रहा था, मैं परसों आपसे बात कर रहा था, मैं 2 दिन पहले एक पार्टी में गया था, मैंने आने वाला कल के दिन एक कार खरीदूंगा, ये तो समझ में आएगा कि ये टाइम क्या है, फ्यूचर में खरीदूंगा, कब खरीदूंगा, इनडिफरेंट में खरीदूंगा, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी इसका कंप्लीट कैसे होगा, एक्शन कैसे, डिग्री कैसे कंप्लीट होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये तो प्रेजेंट है, करेक्ट है, बोल रहा हूँ राइट नाउ, तो कंटिन्यूअस कैसा है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि मेरा काम क्या है, एक्शन क्या है, कंटिन्यूअस में। जैसे क्या आपने उस काम को कर लिया, तो ये कर लिया है, प्रेजेंट है तो पता नहीं लेकिन कर लिया है, यानी परफेक्ट के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं, यानी इसकी
कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन की जानकारी लेना चाहते हैं, यही समझ में नहीं आता है। अगर ये बच्चे को क्लियर हो गया ना और ये हम आपको वादा दिलाते हैं कि मैं कंप्लीट करा कर दिखाऊंगा, ये डिग्री जिस बंदे को समझ में आ गया ना, आप सभी लोगों को, माय फ्रेंड्स जो भी आप देख रहे हैं, ये डिग्री को पहचानिए। बस ये तो समझ में आता है पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्लियर। लेकिन डिग्री में इतने सारे कंफ्यूजन है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, जो समझ में नहीं आता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इनडिफरेंट को बना देते हैं। जैसे मैं कल एक पार्टी में गया तो कितने लोग क्या कर देते हैं, उसको हैड से बनाते हैं। आई हैड गॉन टू अ पार्टी यस्टरडे। गलत है ये सब। गलत क्यों है, वो बात की बात है, पहले समझिए। इसका क्या होगा, आई वेंट टू अ पार्टी यस्टरडे। सो हाउ डिड आई मेक इट, यू कैन मेक इट। मेक श्योर यू आर लर्निंग टेंस। एक चीज दिमाग में रखिए कि टेंस दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है और हमें क्या टेंस में कमांड करना है, ये है डिग्री। आपका 105 डिग्री का बुखार डाल देगा अगर आपको डिग्री समझ नहीं आएगा, टेंस कभी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इतना गारंटी तो दे सकता हूँ, डिग्री आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा और इतने अच्छे समझाऊंगा ना कि उसके बाद जिंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। मैं आगे लेके चलता हूँ, डिग्री के बारे में बात करता हूँ, क्या है समझिए। देखिए, मैं आपके पास दो स्ट्रक्चर लिखूंगा, पहला हिंदी वाला स्ट्रक्चर लिखूंगा, दूसरा इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर लिखूंगा। उसके बाद आपको तो हल्का दिमाग में आएगा कि हाँ यार कि ये चीज है, अच्छा डिग्री ये है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं कि वह खेलता है, ती है, ते है, उस वाक्य के अंत में हो तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। करेक्ट है, बट सम व्हाट इट्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स ऐसा होता है कि रहा है, रही है, कंटिन्यूअस हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि रहा है, रही है, नहीं भी रहे तो हम कंटिन्यूअस लगाते हैं। और कभी भी रहा है, रही है होते हुए भी हम लोग का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें इंग्लिश में सेंस पकड़ने होते हैं और सेंस जो पकड़ लिया ना, उसकी पूरी क्रिएटिविटी आप जान लीजिएगा कि टेंस की क्रिएटिविटी होती क्या है। तो उसकी पहचान एक ही चीज से होती है, डिग्री से और सिचुएशन से और सेंस से। तीन चीज याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा टेंस को समझने के लिए, बाय माय मेथड। ये मैं कहीं से बुक से ये सब चीजें से सीखिएगा। आप एक लिमिटेड सोच रखिएगा अपने दिमाग में। टेंस को सीखते वक्त तीन चीज अपने दिमाग में रखिएगा। एक कदम मेक श्योर कर लीजिए कि हमें सिचुएशन समझना है कि सिचुएशन में कैसा चल रहा है, यानी डिग्री के साथ सिचुएशन को सोचना है कि अभी प्रेजेंट में तो चल रहा है, ठीक है, उसकी डिग्री क्या है, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। दूसरी बात क्या समझना है, हमें सेंस समझना है। सेंस कि उसका सेंस क्या है, टेंस का सेंस क्या है, क्लियर। उसके तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को जानना ये जरूरी है। क्या जानना जरूरी है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, ये टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तीन चीज मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका पूरी हिडन पॉइंट्स क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, कैसे टेंस को सीखा जा सकता है, कैसे टेंस के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, ग्रामर इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, अगर जिस बंदे का, और आप लोग जो भी देख रहे हैं माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर आपके पास टेंस की जानकारी नहीं रहेगी ना, आप कंपटीशन को हेल्प कर पाएंगे, पास कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे, नहीं, आप स्पोकन इंग्लिश में अपनी 100% प्रूव कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखेंगे, पार्ट 2 आएगा इसका। और आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ लवली डे एंड कीप सपोर्टिंग मी इफ यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।